इतने सालों में जो बुलिश रन आ रहा है गोल्ड का और सब लोग बाय कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में गोल्ड सेल कौन कर रहा था? तो सबसे पहले नाम आता है टर्की का। टर्की का नाम इसलिए आता है क्योंकि उसने मार्च में ही कुछ 118 टन का गोल्ड बेचा है, फिजिकल गोल्ड। इसके बाद नाम आता है रशिया का। 2022 से रशिया भी गोल्ड बेच रहा है। अप्रोक्सीमेटली 250 टन का गोल्ड बेचा है रशिया ने। कुछ और सेंट्रल बैंकर्स ने भी कुछ कुछ गोल्ड बेचा है, बट ऐसा कोई सब्सटैंशियल नंबर्स नहीं है। सिंगापुर का नंबर है विच इज अराउंड 15 टन्स। उसके अलावा कुछ सेंट्रल बैंकर्स के नंबर्स हैं विच आर जस्ट 1 और 2 टन्स ईच। अगर इस सब नंबर्स को हम अपने इंडिया के नंबर से कंपेयर करें तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 880 टन्स का फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 575 टन्स का गोल्ड इंडिया में ही है और अप्रोक्सीमेटली 300 टन्स बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है फॉर बिजनेस पर्पस। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 275 टन अप्रोक्सीमेटली ले लिया है इन फिजिकल डिलीवरी। 2024 में ही कुछ 200 टन लिया था और 2025 में शायद 64 टन की डिलीवरी आई थी। सो अप्रोक्सीमेटली अब हमारे पास 575 टन फिजिकल में अवेलेबल है इंडिया में आरबीआई के पास, और ओवरऑल इंडिया के रिजर्व्स 880 टन के आसपास हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली गोल्ड अभी भी बुलिश है फ्रॉम सेंट्रल बैंकर्स पर्सपेक्टिव, डी डॉलराइजेशन पर्सपेक्टिव, लेकिन कुछ सप्लाईज होती रहती हैं फॉर देयर ओन पर्टिकुलर रीजंस। सो नेट ऑन नेट वी स्टिल स्टैंड बुलिश ऑन गोल्ड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.